हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में इंसर्ट मेन्यू पढ़ाऊँगा एडोबी एनिमेट के अंदर। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक नया ऑब्जेक्ट ले लेते हैं आपके लिए। तो अभी जाते हैं, हमने एक नया ऑब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाएंगे। उनसे जाने के बाद हमें सैम्बल बनाना होता है ना, तो डेफिनेटली हमें सैम्बल बनाना होता है। सैम्बल यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ पे नाम दे सकते हैं। मैं कहता हूँ ये नाम किसका है, नवीद है। क्या है हमारे पास, नवीद है। और नवीद हम डेफिनेटली कर दिया। और हमारे पास टाइप्स है, कौन सा ध्यान देना चाह रहे हैं कि भाई ये मूवी क्लिप है, बटन है, ग्राफिक्स है। मूवी क्लिप बेसिकली इस्तेमाल होता है ग्राफिक्स यानी कि एनिमेशन के लिए। तो अगर एनिमेशन करनी है तो अब ये इस्तेमाल करें। बटन यानी कि स्टैटिक बटन के लिए बनाने वो भी करें। ग्राफिक यानी कोई एक पिक्चर विक्चर हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं, सही ना। उसके बाद मैं ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा डेफिनेटली मैं कहाँ आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसकी दुनिया में चला गया, सही ना। तो अगर सैम्पल बनाना हो तो हम यहाँ से बनाते हैं, सही है। उसके बाद मैं बताता हूँ उसके बाद सिंबल में क्या है हमारे पास। दूसरा हमारे पास है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हम अभी करने जा रहे हैं। उसके कहते हैं ये मोशन ट्विन, शेप ट्विन और क्लासिक ट्विन, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे की फ्रेम रखता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको यहाँ रख दिया, सही ना। तो देखिए मैंने एक एनिमेशन बनाई, सही ना। मगर आप देख रहे हैं कि पहले मैंने एक एनिमेशन बनाई थी, मगर ये देखें ये आया 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 आया, ये आखिर में जाके ऐसा हुआ, मज़ा नहीं आया ना। हम ये चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ऊपर जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो इंसर्ट में जा कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, इसको कहते हैं क्लासिक ट्विन। क्या कहते हैं, क्लासिक ट्विन। जैसे क्लासिक ट्विन क्या होगा, देखें अगर मैं एनिमेशन चलाऊँ ना, चलाऊँ, ये लीजिए ना, ये बात हुई ना, ये आराम से गया इस तरह से। तो अगर आपको इस तरह से करना हो तो क्या करें, आप एनिमेशन का कर लें। उसके बाद क्या राइट क्लिक करें और क्या कहते हैं, आप कहते हैं क्लासिक ट्विन कर दें, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या दूसरा हमारे पास है, इसको कहते हैं हम लोग मोशन ट्विन। मोशन ट्विन क्या करता है, मोशन ट्विन बेसिकली हमें यहाँ देना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया ना, जैसे मैं इसको मिसाल देता हूँ आपको, सेलेक्ट करता हूँ मैं, और उसके बाद मैं देता हूँ मोशन ट्विन। ओके, तो अब देख रहे हैं, ये देखा आपने लाइन। तो उसके ज़रिए हम क्या यहाँ पे लाइन दे रहे होते हैं, यहाँ पे हम लाइन दे रहे हैं, सही ना। तो मैं कहता हूँ ये यहाँ पे। अच्छा, अब हम इसके एनिमेशन रब करूँ तो देखें, अगर मैं चलाऊँ ना एनिमेशन, देखें, देखा आपने। तो कैसे किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करके। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं मोशन टूल में चला गया। मोशन टूल में जैसे ही गया तो अब मेरे पास देखिए लाइनें लाइनें आ रही थी, देखिए लाइन आ रही है। जैसे मैं लेकर जाऊँगा लाइनें आती जाएंगी। और अगर करना चाहूँ तो उसको ऐसा भी कर सकता हूँ, करना चाहूँ तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसा कर सकता हूँ, समझ आया आपको। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो यार ऐसा हो जाए, यहाँ से यूँ आ जाए, यहाँ से यूँ आ जाए, तो यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ। तो ये सारे एनिमेशन के तरीके हैं। तीसरा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो ये है हमारे पास, सबसे मिटा देते हैं हम लोग इसको, ट्विन को, और मैं कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है, इसको कहते हैं हम लोग शेप ट्विन। शेप ट्विन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे था। और अब हम क्या कहते हैं, इसको एनिमेशन यहाँ करके लाते हैं, इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे आके कहते हैं इसको इंसर्ट की फ्रेम, और यहाँ लेकर आते हैं, सही ना। तो अब पहले यहाँ था, सही ना। तो पहले हमारे पास क्या था, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से। हम क्या करेंगे, आखिर में जानबूझ क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद हम जो इसकी ना ये विड्थ को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, सही ना। इसको ख़राब अब करेंगे, सही ना। तो पहले क्या था, ये पहले इस तरह से, अब इस तरह से। अब इसको प्रॉपर करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। और इंसर्ट में जाने के बाद हम इसको कर देंगे, इसको कहते हैं इस तरह से। ये देखिए हमारे पास, इसको हम लोग करते हैं डेफिनेटली। शेप ट्विन को करने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं थोड़ा एक बना लेता हूँ ना वापस से, क्योंकि मैंने दूसरा ट्विन इस्तेमाल किया तभी नहीं हो रहा था, 2 मिनट लगेंगी। तो ये मैंने बना लिया, सही ना। और उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आके मैंने इसको इंसर्ट की फ्रेम कर दिया, सही है। इंसर्ट की फ्रेम करने के बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि ये पहला ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। और जब ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। देखिए हमारे पास आ गया, सही ना। पहले ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसी तरह से साबुत, और यहाँ पे जब आएगा तो ऑब्जेक्ट की थोड़ी बहुत हालत बिगाड़ देंगे, यानी कि उसकी थोड़ा साइज़ वैसा कुछ छोटा छोटा कर देंगे। अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास नजर आए शेप ट्विन, क्यों नहीं इस वक्त नहीं चला था, क्यों मैं बहुत सारे ट्विन चला लिए थे ना। अब हम क्या कहते हैं, चलाते हैं इसको, चलें जब देखें क्या होता है। देखा आपने, उसने अपने आप को आखिर तक जाते थे खुद ही एडजस्ट कर लिया। ऐसा लगा कि उसने पहले छोटा था, बड़ा था, फिर छोटा 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 होता गया, समझ आया आपको। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लासिक ट्विन, मोशन ट्विन है। उसके बाद हमारे टाइप लाइन की अगर लेयर चाहिए हो, जो हमने किया लेयर, ये ब्लैक लेयर, ये फ्रेम चाहिए। उसके बाद सीन चाहिए। सीन क्या होता है बेसिकली हमारे पास, ये एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए
तो एक तो हम यहाँ से कर सकते देखें, एक तो ये हमारे पास है, दूसरा हम चाहते हैं एक और सीन बन जाए, एक तीसरा सीन बन जाए, समझ जाए आपको। तो यहाँ पे एक तरह डॉक्यूमेंट की तरह ही हमारा पूरा काम आता है, हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर किस पे, इंसर्ट मेन्यू पे जो एडोबी एनिमेट का है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।